मैं रंजीत सिंह राघव, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन मध्य प्रदेश से। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे खरीफ फसलों के उपरांत जब हम रबी की बोनी करेंगे तो उसमें गेहूं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख फसलों में से एक है। जैसा कि किसान भाइयों आपको पता ही है कि खरीफ की फसल लगभग परिपक्व हो चुकी है और कटाई की स्थिति में है। तो चूँकि लगातार हम फसल उत्पादन ले रहे हैं और गेहूं का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं तो निश्चित ही उसके लिए पोषक तत्व की आवश्यकता भी, मांग भी बढ़ जाती है। तो इसी कड़ी में आज जो हम चर्चा करेंगे गेहूं फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन के संबंध में। किसान भाइयों, सामान्य रूप से आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल कई तरह से किसान भाई लगाते हैं और ये निर्भर करता है कि पानी की संख्या कितनी है, सिंचित भूमि है, असिंचित भूमि है या वर्षा आधारित है। वर्षा आधारित का मतलब है कि यहाँ पे पानी वर्षा के उपरांत जो नमी है उसी में बोनी की है और उसी से एक पानी हो गया तो उसी से वो किसान उत्पादन लेते हैं। जहाँ पे पानी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो उसमें अगर हम बात करें कि जहाँ पे असिंचित की अवस्था है, बिल्कुल पानी नहीं है या ना के बराबर है, तो वहाँ हमें खाद की मात्रा को ज़्यादा नहीं करना है, जितना सिंचित अवस्था में होता है उससे कम ही रखना है। अगर हम वहाँ बात करें कि जहाँ पे रेनफेड एरिया है उस कंडीशन में 20 किलोग्राम फास्फोरस, 10 किलोग्राम पोटेशियम और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का हम उपयोग करना है। अगर हम इसको यूरिया, डीएपी और पोटास में तोड़ेंगे तो इस तरह हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 17 किलोग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटास की आवश्यकता पड़ेगी, लगभग हमें 43 किलोग्राम डीएपी खाद की पर हेक्टेयर के हिसाब आवश्यकता पड़ेगी और लगभग 70 किलोग्राम यूरिया की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसी तरह अगर हम 12-32-16 तो वहाँ अगर विकल्प आपका 12-32-16 है तो उसमें हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति हमें लगभग 62 किलोग्राम अगर हम 12-32-16 खाद का उपयोग करते हैं तो पोटेशियम खाद की मात्रा पूरी उसी से पूर्ति हो जाती है। अतिरिक्त मात्रा में म्यूरेट ऑफ पोटास देने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार 12-32-16 अगर हम 62 किलो देते हैं तो उससे कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है और इसके अतिरिक्त जो शेष नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें यूरिया खाद का उपयोग करना होगा, वो 70 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें उपयोग करना होगा और इसको हम बोनी के समय आधी मात्रा या अगली सिंचाई जैसे ही होती है तो उसमें पूरी मात्रा हम उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह कहीं कहीं यूरिया जो डीएपी की उपलब्धता नहीं है, लेकिन कहीं कहीं अगर असिंचित अवस्था में किसान के पास 20-20-0-13 अगर कहीं कम्बिनेशन है जो एनपीके के रूप में है, अगर वो कहीं मिलता है किसान को तो 16 किलोग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटास देना होगा अतिरिक्त मात्रा में। साथ ही साथ 100 किलोग्राम हमें 20-20-0-13 जो खाद आता है कम्बिनेशन एनपीके का, उसको हमें 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से रखना होगा और लगभग 43 से 45 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें यूरिया अतिरिक्त देना होगा। तो इस तरह हम सिंचित अर्ध जो वर्षा आधारित खेती है उसमें हम उपयोग करना है गेहूँ में। अब बात आती है कि जहाँ पे सिंचित है या अर्ध सिंचित है, तो अर्ध सिंचित की बात करें तो अर्ध सिंचित में थोड़ी खाद की मात्रा बढ़ जाती है। पर हेक्टेयर हमें 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटेशियम खाद का उपयोग करना होगा। इसमें अगर हम बात करें तो डीएपी से और म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया से, तो डीएपी से हमें लगभग 88 किलोग्राम हमें डीएपी खाद का उपयोग करना होगा और लगभग 34 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास का और लगभग 96 किलोग्राम हमें यूरिया खाद का उपयोग करना होगा। ये खाद जो पर हेक्टेयर के हिसाब से है और ये पूरी फसल चक्र में दी हुई खाद है, तो इसको हमें डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटास की बोनी के समय, बुवाई के समय खाद की पूरी मात्रा में उपयोग करना। यूरिया पानी के 50% हमें बोनी के समय, शेष बची हुई मात्रा हमें 2 बार में या 3 बार में जब भी हमें जितना पानी उपलब्ध था उसमें हमें देना होगा। इसी तरह हमें 12-32-16 अगर हमें अर्धसिंचित अवस्था में देना है, 12-32-16 अगर हमें एनपीके का स्रोत हमें मिलता है तो हमें लगभग 125 किलोग्राम 12-32-16 देना होगा, जो अर्धसिंचित के लिए गेहूँ के लिए पर्याप्त है। और इसके अतिरिक्त हमें कुछ यूरिया की मात्रा भी देनी होगी, लगभग 97 किलोग्राम लगभग हमें यूरिया देनी होगी। तो इस तरह हम इससे पूर्ति कर सकते हैं। अब अगली कड़ी में हम बात आती है कि चूँकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रजातियां ऐसी भी हैं, जहाँ बहुत सारा क्षेत्र ऐसा भी है जहाँ पे अच्छी प्रजातियां हैं, अच्छी उपज देने वाली प्रजातियां हैं, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में उनके पास पानी है। तो इसकी पूर्ति के लिए हमें खाद की मात्रा बढ़ानी होगी। अगर हम नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम की बात करें तो 120 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटेशियम खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देनी होगी। अगर हम इसको यूरिया, डीएपी और पोटास के रूप में अगर हम देंगे, 66 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास देनी होगी, 130 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें डीएपी देना होगा और लगभग 210 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें यूरिया खाद का उपयोग करना होगा।
सिंचित अवस्था में जब आप बोनी करते हैं तो उस समय डीएपी खाद और म्यूरेट ऑफ पोटाश खाद का उपयोग शुरुआती अवस्था में, और साथ ही साथ 50% या 40% आप यूरिया खाद का इस्तेमाल बुवाई के समय, शेष बची हुई मात्रा 2 से 3 भाग में जब आप पानी उपलब्ध कराते हैं खेत में, तो उस समय आपको उपयोग करना है। जैसा कि किसान भाई हम आपको बता रहे थे कि 12-32-16 खाद से हमें सिंचित अवस्था में गेहूं में कितना खाद देना है, तो म्यूरेट ऑफ पोटाश लगभग हमें 17 किलोग्राम देना है, और लगभग 12-32-16 से 187 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें NPK 12-32-16 देना है, और लगभग 210 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हमें यूरिया उपयोग करना है। और ये जैसे कि पूर्व में आपको बताया गया कि बोनी के समय आधा, बाकी शेष पानी की अवस्थाओं पे। इसी तरह जहाँ लेट गेहूं का सिंचाई बुवाई होगी, और चूँकि मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र में धान की बोनी हुई है, और ऐसी स्थिति में कुछ जगह धान की जब अवस्था होगी पकने की, तो उस समय लेट अवस्था हमारी गेहूं में बदल जाती है, तो लेट हमारी गेहूं लगती है। तो ऐसी स्थिति में हमें खाद की मात्रा थोड़ी सी कम करनी होगी। 80 किलोग्राम हमें नाइट्रोजन उपयोग करना है, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटेशियम खाद का उपयोग करना है। यही खाद की मात्रा को पूर्ति के लिए हमें जो म्यूरेट ऑफ पोटाश, डीएपी और यूरिया का उपयोग करते हैं, लगभग 50 किलोग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश का उपयोग करना है, 87 किलोग्राम हमें डीएपी का उपयोग करना है, और लगभग 140 किलोग्राम हमें यूरिया खाद का उपयोग करना है। पूर्व में आपको चर्चा हुई है कि यूरिया का किस तरह उपयोग करना है। इसी तरह 12-32 सोर्स अगर आपके पास उपलब्ध होता है 12-32-16, तो उसके लिए लगभग 17 किलोग्राम हमें म्यूरेट ऑफ पोटाश, 125 किलोग्राम हमें NPK 12-32-16 और लगभग 140 किलोग्राम हमें यूरिया का उपयोग करना है। ये कुल फसल अवधि में दी हुई खाद की मात्रा थी। तो इस तरह हम प्रबंध कर सकते हैं।